हेलो दोस्तों। तो आज हम कवर करेंगे स्पीडी का पेज नंबर 17, जिसमें हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ भारत में परमाणु कार्यक्रम, भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुए थे। जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना किसका उद्देश्य था? तो यूएनओ का उद्देश्य था। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान दी थी। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन है। कितना जमीन है? तो जमीन 17 एकड़ है। उसमें कितना? 39 मंजिल का है। कितना मंजिल का? 39 मंजिल का है। जिसके लिए भूमि दान किसने किया था? तो जॉन डी रॉकफेलर ने दान दिया था। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यानी संयुक्त नाम जो दिया था, किसने दिया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसी ने दिया था संयुक्त राष्ट्र नाम उसका। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। यानी यूएनओ को कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है, जिसका 153वां देश दक्षिण सूडान है। यानी यूएनओ की जो वर्तमान सदस्य देशों की संख्या यूएनओ में कितना है? 193। यूएनओ में कितना देश है? 193 देश हैं, जिसमें 153वां देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान। 153वां देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। भारत यूएनओ का सदस्य वर्ष 1945 से है। यानी भारत जो यूएनओ का सदस्य है, कब से? तो 1945 से है। भारत जो यूएनओ का सदस्य है, कब से? 1945। यानी यूएनओ का जो गठन हुआ था, उसी समय से भारत उसका सदस्य है। यूएनओ के संविधान चार्टर है। यूएनओ के संविधान चार्टर हैं, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। यानी यूएनओ के संविधान जो है, उसमें क्या है? तो चार्टर है, उसमें चार्टर हैं। और जिसमें कितने अनुच्छेद हैं? 111 अनुच्छेद है। यूएनओ में कितने अनुच्छेद हैं? तो यूएनओ में 111 अनुच्छेद हैं। और अध्याय उसमें कितने हैं? तो अध्याय 19 है। अध्याय कितने हैं? तो अध्याय 19 है। यूएनओ की अधिकृत यूएनओ की अधिकृत 6 भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश में अंग्रेजी एवं फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं। यानी कि यूएनओ की अधिकृत में कितनी भाषाएं? यूएनओ की अधिकृत में 6 भाषाएं हैं, जिसमें से कौन कौन है? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है। ठीक है। इसमें से अंग्रेजी और फ्रेंच जो है यूएनओ की कार्यकारी भाषा है। अंग्रेजी और फ्रेंच के यूएनओ के कार्यकारी भाषा है। यूएनओ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। यानी यूएनओ की जो कार्यपालिका है, उसको क्या कहा जाता है? यूएनओ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहा जाता है। यूएनओ कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहा जाता है। और उसकी जो व्यवस्थापिका होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको महासभा कहा जाता है। महासभा कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य? सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होती हैं और 10 अस्थायी होती हैं। 10 अस्थायी। यानी सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अस्थायी सदस्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अस्थायी सदस्य कार्यकाल 2 वर्ष का। कितना वर्ष का? 2 वर्ष का होता है। अब पढ़ेंगे सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश। सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी देश हैं, वो कौन कौन है? उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। यानी यूएनओ का जो 5 अस्थायी देश हैं, तो कौन कौन है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन,
फ्रांस और रूस है। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है, यानी सुरक्षा परिषद जो है दुनिया का क्या कहलाता है, सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सुरक्षा परिषद दुनिया का क्या कहलाता है, पुलिसमैन कहलाती है। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। यानी सर्वप्रथम जो वीटो का प्रयोग अमेरिका ने किया था, किसने किया था, अमेरिका ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया था अमेरिका ने, ठीक है। कब किया था, तो मार्च 1971 में किया था। मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था, रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। वीटो जो है, वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। यानी वीटो जो है, वीटो वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जो अस्थायी है उसी को ये वीटो है, उसी के लिए वीटो है। बोल रहा है वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, ठीक है, और जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला, वीटो का सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला कौन सा देश है, तो वीटो का सर्वाधिक प्रयोग करने वाला देश रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कितने अंग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं। यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946, यूएनओ की जो प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। यानी यूएनओ की जो प्रथम बैठक हुई थी कब हुई थी, तो 10 जनवरी 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो लंदन में। यूएनओ की जो प्रथम बैठक हुई थी 10 जनवरी 1946 को हुई थी, लंदन में हुई थी, ठीक है। और इस तथा महासभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो अक्टूबर 1952 में, अक्टूबर 1952 में हुई थी। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ का प्रधान कौन होता है, यूएनओ का प्रधान जो है महासचिव होता है। यूएनओ का प्रधान कौन होता है, तो यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे थे। यूएनओ का जो प्रथम महासचिव थे कौन थे, ट्रिगवेली थे। ट्रिगवेली कहाँ के थे, तो ट्रिगवेली नॉर्वे के थे, ठीक है। प्रथम एशियाई महासचिव यूथान टू बर्मा थे। प्रथम जो एशियाई महासचिव थे यूएनओ का कौन थे, यूथान थे, यूथान। प्रथम एशियाई महासचिव एशियाई कौन था, तो यूथान था। कहाँ के थे यूथान, यूथान थे बर्मा के, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान नौवां महासचिव एंटोनियो गुतेरस पुर्तगाल हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ के जो वर्तमान में नौवां महासचिव कौन है, नौवां महासचिव, तो नौवां महासचिव है एंटोनियो गुतेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में नौवां जो महासचिव है कौन है, तो ये है एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस कहाँ के हैं, एंटोनियो गुतेरस पुर्तगाल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हैग नीदरलैंड में हुई, जहां इसका मुख्यालय है। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। तो हैग में हुई थी, कहाँ हुई थी, हैग में हुई थी। हैग कहाँ पड़ता है, हैग नीदरलैंड में, हैग नीदरलैंड में है। और इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिसका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या 15 है, और जिसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, इसका कार्यकाल, न्यायालय का कार्यकाल कितने वर्ष का, 9 वर्षों का। कितने वर्षों का होता है, 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित 1953 थी। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन थी, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली जो महिला थी कौन थी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी। कब थी, तो 1953 में। कब, 1953 में विजयलक्ष्मी पंडित थे। यूएनओ के सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। यानी यूएनओ में जो सर्वप्रथम यानी यूएनओ में जो सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था किसने दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। किसने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी 1966 है। यानी यूएनओ दिवस पर जो साधारण भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी थी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी थी। कब, तो 1966 में। कब, 1900 सुब्बालक्ष्मी कब थी, तो 1966 में थी। अब पढ़ेंगे भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में। भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना रूस से प्रेरित है। भारत में जो पंचवर्षीय योजना है किससे प्रेरित है, तो भारत में पंचवर्षीय योजना रूस देश से प्रेरित है। भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से, तो रूस देश से प्रेरित है। योजना को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्रदान करता है। योजना को जो अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है।
पहली योजना 1951 से 56 हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिक प्रदान की गई। यानी कि पहली जो योजना थी कब थी? पहली योजना 1951 से 56 थी। तो किस मॉडल पर था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर था। नहीं, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल था 51 से 56 तक, ठीक है। और किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और जिसमें किसको सर्वोच्च मिले? उसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली थी। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली थी। दूसरी योजना पीसी मालानोबिस के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योग पर बल दिया गया था। यानी तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर थी? तो पीसी मालानोबिस के मॉडल पर, पीसी मालानोबिस के मॉडल पर थी, जिसमें इसमें किसको मतलब कि बल दिया गया था? तो भारी एवं आधारभूत उद्योग पर, भारी एवं आधारभूत उद्योग पर बल दिया गया था। दूसरी योजना काल 1956 से 61 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना हुई। यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में 1956 से 61 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना हुई, ठीक है। तीसरी योजना सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थे। यानी तीसरी जो योजना थी वो सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे। ठीक है। तीसरी जो योजना थी वो सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। उसमें आत्मनिर्भरता पर बल देने तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसमें किस पर बल दिया गया था? तो इसमें आत्मनिर्भरता पर, यानी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो हुई थी वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुए थे। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना 1961 से 66 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत चीन युद्ध 1962। यानी सर्वाधिक जो असफल योजना रही थी कौन सी रही थी? तो तीसरी योजना रही थी। तीसरी योजना कार्यकाल 1961 से 66 को माना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि उस समय भारत और चीन का युद्ध हो गया था 1962 में। सर्वाधिक असफल योजना जो थी तृतीय योजना थी 1961 से 66 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण था कि भारत और चीन का युद्ध 1962, ठीक है। भारत पाक युद्ध 1965 और भयंकर सूखा पड़ा था। यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में जो है मतलब बहुत सी घटनाएं हुई थी। जैसे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल था 1961 से 66 था, तो उसमें 3 घटनाएं हुई थी। जैसे भारत और चीन का युद्ध हुआ था, भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, और पाक युद्ध हो गया था, भारत पाक युद्ध हो गया था 1965 में। उसके बाद भयंकर सूखा पड़ने 3-3 घटनाएं हो गई थी, इसीलिए इसको मतलब कि माना जाता है कि नहीं उतना अच्छा नहीं रहा, असफल हो गया, ठीक है। वार्षिक योजनाएं योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुए थे। वार्षिक योजनाएं यानी योजना अवकाश, वार्षिक योजना यानी योजना अवकाश, इसका कब था? 1966 से 69, 66 से 69, 66 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुए थे। 66 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुए थे। और जो चतुर्थ पंच योजना 1969 से 74 को गॉडगिल योजना यानी सुरक्षा पर बल भी कहा जाता है। यानी चतुर्थ पंच योजना का कार्यकाल था 1969 से 74। इसको जो है कौन पर मॉडल पर था? तो मतलब गॉडगिल योजना पर इसमें सुरक्षा पर बल भी कहा जाता है। मतलब कि चौथी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? सुरक्षा पर बल भी कहा जाता है, या तो गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। पांचवी योजना 1974 से 78 का मॉडल डीपी धर ने तैयार किया था, जो 1 वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था। यानी पांचवी योजना जो थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, इसका शासनकाल मतलब कार्यकाल था 1974 से 78, 74 से 78 था। इसका मॉडल जो है डीपी धर ने तैयार किया था। इसका मॉडल किसने तैयार किया था? डीपी धर ने तैयार किया था, जो 1 वर्ष पहले मतलब 1978 में ही समाप्त हो गया, 1978 में ही समाप्त हो गया। ऐसे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल मतलब होता है 5 वर्षों पर, ठीक है। यहाँ 4 वर्ष का रहा। तो पांचवी योजना
पाँचवीं योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई। पाँचवीं योजना जो है उसमें क्या-क्या था? तो गरीबी हटाओ, उसके बाद काम के बदले अनाज, 2 योजनाएँ चलाई गई थी पाँचवीं योजना के अंतर्गत, ठीक है? आगे अनवरत योजना 1978 से 80 जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। इसका जनक कौन थे? गुन्नार म्रीडल व प्रणेता थे प्रोफेसर रेगनर फ्रिस। देखिए अनवरत योजना जो था इसका कार्यकाल था 1978 से 80। इसको क्या कहा जाता है? इस योजना को मतलब रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। अनवरत योजना को क्या कहा जाता है? रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। और इसका जनक था डॉक्टर गुन्नार मेंडल और प्रणेता कौन था? प्रोफेसर रेगनर फ्रिस थे। IRDP, NREP, ट्राइसैम, DWACRA, RLAGP जैसे कार्यक्रम छठी योजना मतलब 1980 से 85 में चलाए गए थे। मतलब ये योजना थी IRDP, NREP, TRYSEM और DWACRA, RLAGP जैसे कार्यक्रम छठी योजना ने 1980 से 85 में चलाई गए थे। सातवीं योजना की अवधि 1985 से 90 था। मतलब सातवीं जो योजना थी उसकी अवधि कितना था? तो 85 से 90। सातवीं योजना कब कितनी थी? 85 से 90 था। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 का प्रारंभ सातवीं योजना काल में हुए थे। यानी कि जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 का प्रारंभ सातवीं योजना काल में हुए थे। ये जवाहर स्वरोजगार की योजना जो थी इसमें योजना कब थी? 28 अप्रैल 1989 को। और इंदिरा आवास योजना कब थी? तो 1985 से 86। ठीक है। आठवीं योजना 1992 से 97 का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। यानी कि आठवीं योजना का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? मानव संसाधन विकास था। और आठवीं योजना का मतलब कि कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1992 से 1997 तक था आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। और इसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 का प्रारंभ आठवीं योजना में हुई थी। यानी प्रधानमंत्री रोजगार जो योजना है इसका प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 1993 को। और आठवीं योजना में हुआ था। कब हुआ था? आठवीं योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1993 को। और किस योजना में? तो आठवीं योजना में प्रारंभ हुई थी। नौवीं योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। नौवीं योजना का उद्देश्य क्या था? नौवीं योजना का उद्देश्य था कि सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। 10वीं योजना की अवधि 2002 से 2007 थी। 10वीं योजना की अवधि क्या थी? मतलब कार्यकाल कब तक थी? 2002 से 2007 तक था कार्यकाल। 10वीं अब तक की सबसे सफल योजना रही है। यानी 10वीं योजना जो रही, 10वीं पंचवर्षीय योजना रही है, ये सबसे सफल योजना रही है 10वीं योजना। 11वीं योजना की अवधि 2002 से 2012 थी। 11वीं योजना की अवधि कहाँ थी? 11वीं अवधि 2007 से 2012 थी। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 2012 थी। और 12वीं योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। 12वीं योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। उसके बाद अब देना 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, संपोषणीय व अधिक समावेशनीय विकास था। यानी 12वीं योजना का जो मुख्य उद्देश्य था तीव्र, संपोषणीय व अधिक समावेशनीय विकास था। अब पढ़ेंगे भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। यानी कि भारत में जो परमाणु कार्यक्रम हुए थे, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 10 अगस्त 1948 को 10 अगस्त 1948 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसका अध्यक्ष थे। ठीक है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारत में जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। यानी भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को।
परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1 अगस्त 1954 में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। यानी परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? अगस्त 1954 में, अगस्त 1954 में, जिसके कार्यक्रम सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। यानी परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1954 में हुई थी। ठीक है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम एनपीसीआईएल की स्थापना 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई। यानी भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम एनपीसीआईएल की स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम एनपीसीआईएल की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुए थे। विश्व का पहला परमाणु बिजलीघर रूस में स्थापित किया गया। यानी विश्व का जो पहला परमाणु बिजलीघर कहाँ स्थापित किया गया? तो रूस में स्थापित किया गया। विश्व का पहला परमाणु बिजलीघर रूस में स्थापित किया गया। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुआ। यानी देश का जो यानी भारत देश का जो परमाणु रिएक्टर है पहला, वो कौन सा है? तो अप्सरा है। कौन है? अप्सरा है। इसको कब शुरू किया गया था? तो 4 अगस्त 1956 को शुरू किया गया था। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। ये भारत ने जो पहला परमाणु विस्फोट किया था, कब किया था? तो 18 मई 1974 को। कहाँ किया था? राजस्थान के पोखरण में किया था। ठीक है। आगे 24 वर्ष बाद 1998 में 24 वर्षों के बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। यानी भारत ने जो है 24 वर्षों के बाद फिर 1998 में 11 मई को 3 गो और 13 मई को 2 गो भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। यानी कि प्रथम जो भारतीय उपग्रह था वो कौन था? आर्यभट्ट था। इसको 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह इनसेट 2A को जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। यानी कि स्वदेश निर्मित प्रथम जो उपग्रह इनसेट 2A को जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। ठीक है। स्वदेश निर्मित जो प्रथम उपग्रह कौन है? इनसेट 2A। कौन है? इनसेट 2A। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा? इनसेट 2A। इसको कब मतलब कि अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था? तो जुलाई 1992 को किया गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क की स्थापना 3 जनवरी 1954 को ट्रॉम्बे मुंबई में हुआ, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था। ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो बार्क है, बार्क की स्थापना कब हुई थी? 3 जनवरी 1954 को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना कब हुई थी? 3 जनवरी 1954 को। कहाँ हुई थी? तो ट्रॉम्बे कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ट्रॉम्बे मतलब मुंबई में है, जिसका पूर्व नाम क्या था? ऊर्जा संस्थान। यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पहले नाम क्या था? ऊर्जा संस्थान नाम था पहले। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कल्पक्कम चेन्नई में हुआ। यानी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1971 में। कहाँ हुई थी? कल्पक्कम में। कल्पक्कम कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ठीक है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में हुई थी। कहाँ हुआ था? तो कल्पक्कम में। कल्पक्कम किस राज्य में पड़ती है? तो कल्पक्कम तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। ठीक है। मतलब चेन्नई में है। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज H.C. यूरे ने 1932 में किया था। यानी साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल, इस साधारण जल जो है इसका विद्युत अपघटन करने के बाद भारी जल उनको प्राप्त होता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2A। इसको क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यानी भारी जल की खोज किसने की थी? तो H.C. यूरे ने 1932 में की थी। H. यूरे ने कब की थी? 1932 में की थी। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नौंगल पंजाब में 1962 में हुई। यानी कि भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार कहाँ हुई थी? नंगल में। नंगल कहाँ पड़ता है? नंगल पंजाब राज्य में पड़ता है। नंगल पंजाब राज्य में पड़ता है। कब किया गया था? तो 1962 में किया गया था। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र
CWPRS खरगवासला पुणे महाराष्ट्र में है। यानी केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? खरगवासला में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? तो खरगवासला में। खरगवासला कहाँ पड़ता है? तो खरगवासला पड़ता है महाराष्ट्र यानी पुणे में। ठीक है, महाराष्ट्र यानी पुणे में पड़ता है खरगवासला। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। ये भारत में जो प्रथम जल विद्युत यानी जल से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है, इसका केंद्र स्थापित की गई थी कब? 1897 में की गई थी। तो कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पड़ता है पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, मतलब सबसे पहले पश्चिम बंगाल में हुआ था जल विद्युत की स्थापना। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा वांगशी नदी पर स्थित है। यानी भारत एवं भूटान की संयुक्त जल शक्ति यानी कि दोनों का मिला हुआ, संयुक्त मतलब जुटा हुआ, ठीक है। भारत एवं भूटान की जो संयुक्त जल शक्ति परियोजना कहाँ है? तो चूखा में। चूखा किस नदी पर बना है? तो वांगचू नदी पर। चूखा किस नदी पर? तो वांगचू नदी पर है, ठीक है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ है? तो आणविक केंद्र तारापुर। ये तारापुर महाराष्ट्र का है, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ है? तारापुर में। तारापुर परमाणु विद्युत घर निर्माण 1972 में मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है। ये तारापुर जो परमाणु विद्युत घर है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1972 में। तारापुर परमाणु विद्युत घर का निर्माण हुआ था 1972 में। तो तारापुर कहाँ पड़ता है? तो मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है, ठीक है। राजस्थान परमाणु विद्युत विद्युत घर, इसका निर्माण हुआ था 1972 में। रावत भट्टा राजस्थान में अवस्थित है। यानी कि राजस्थान परमाणु विद्युत घर, इसका निर्माण हुआ था 1972 में। रावत भट्टा राजस्थान में अवस्थित है। रावत भट्टा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। नरोड़ा परमाणु विद्युत घर, इसका निर्माण हुआ था 1991 में। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इन नरोड़ा परमाणु विद्युत घर, इसका निर्माण हुआ था 1991 में। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश पड़ता है। बुलंदशहर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ती है, वहाँ अवस्थित है। और काकरापाड़ा परमाणु विद्युत घर, इसका निर्माण हुआ था 1993 में। काकरापाड़ा परमाणु विद्युत घर, इसका निर्माण कब हुआ था? 1993 में। कहाँ? तो सूरत गुजरात में अवस्थित है। सूरत गुजरात में अवस्थित यानी काकरापाड़ा परमाणु विद्युत घर, यह सूरत में। सूरत कहाँ पड़ता है? सूरत गुजरात में पड़ता है। और काकरापाड़ा का निर्माण कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलोर कर्नाटक में है। रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलोर कर्नाटक में है। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कहाँ? बेंगलोर। बेंगलोर में। तो बेंगलोर किस राज्य में पड़ता है? बेंगलोर पड़ता है कर्नाटक राज्य में। तो हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगे और कैसा आप लोगों को वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।